हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों के हमारे YouTube चैनल राठौर एजुकेशन पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बिहार पैरामेडिकल हिस्ट्री यानी इतिहास का क्लास शुरू करने वाले हैं। अगर आपने सिलेबस वाला वीडियो नहीं देखा है, सिलेबस का सेशन नहीं किया है, तो पहले सिलेबस का सेशन कर लीजिएगा, सिलेबस वाला वीडियो देख लीजिएगा, इतिहास में आपको क्या क्या पढ़ना है। आज हम लोग फर्स्ट क्लास स्टार्ट करने वाले हैं 2024 का। सब लोग आ जाइए, सभी लोगों का वेलकम है। चैनल पर अगर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और YouTube पे आपके क्लास का टाइम टेबल क्या होगा तो मैं क्लास के बाद आपको टाइम टेबल बता दूंगा। अभी क्लास स्टार्ट करता हूं। आज हम लोग इतिहास यानी हिस्ट्री का क्लास शुरू कर रहे हैं। इतिहास में सबसे बेसिक से लेकर आपको चलने वाले हैं और इतिहास में सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि आखिर हिस्ट्री होती क्या है, इतिहास होता क्यों है और हमारी इतिहास क्या कहती है। चलिए सबसे पहले प्राचीन भारत का इतिहास। ज्यादातर टीचर यहां से स्टार्ट करते हैं, हड़प्पा सिंधु सभ्यता से, बट मैं इसके पहले भी जो हमारा इतिहास रह चुका है वहां से स्टार्ट करूंगा। सबसे पहले यहां से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं आपका, ठीक है ना। आदि मानव काल जो था, हमारा पाषाण काल था, आग की जो खोज हुई थी, पहिए की जो खोज हुई थी, वहां से हम स्टार्ट करने वाले। ज्यादातर यहां से टीचर स्टार्ट करते हैं, बट मैंने सोचा कि नहीं, आपको और अच्छे से पढ़ाना है। चलिए, इतिहास अतीत में घटित घटनाओं का विवरण है। अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाता है। मतलब जो हमारे अतीत में, जो हमारे पास्ट में हो चुके हैं, उसी घटना का जब हम लोग अध्ययन करते हैं तो उसी को हम लोग इतिहास कहते हैं। आप लोग लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, मैं समय दे दूंगा, आप लोगों को नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इतिहास किसको कहते हैं? इतिहास अतीत में घटित घटनाओं का विवरण, अतीत का अध्ययन करना। इतिहास यानी कि पास्ट में जो घटना घट चुकी है, पास्ट का अध्ययन करना ही इतिहास कहलाता है। इतिहास का जनक हेरोडोटस को कहा जाता है। यह परीक्षा में अक्सर पूछ लेता है तो इसको याद रखिएगा। इतिहास का जनक हेरोडोटस को कहा जाता है। आपको पढ़ने में आसानी हो इसलिए इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। प्री हिस्टोरिक पीरियड यानी प्रागैतिहासिक काल, आग ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्ट्री पीरियड, ऐतिहासिक काल, हिस्ट्री पीरियड, ठीक है। चलिए अब एक एक कर करके सारे को हम लोग समझने वाले हैं। पहला है हमारा प्री हिस्ट्रिक पीरियड यानी प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल, इस काल में मानव किसी लिपि और लेखन कला से परिचित नहीं था। प्रागैतिहासिक काल में जो मानव था बाबू, इस काल में मानव किसी लिपि और लेखन कला से परिचित नहीं था। पाषाण काल और ताम्र काल, इसी काल में हम लोग पढ़ेंगे। पाषाण काल के कुछ 3 भेद इसको होते हैं, 3, वो आगे हम बताते हैं आपको, पहले इतना जान लीजिए। ताम्र काल बहुत इजी होता है, पाषाण काल को अभी हम लोग सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसको देख लेते हैं। आग ऐतिहासिक काल में हम लोग हड़प्पा और सिंधु सभ्यता को पढ़ते हैं। हड़प्पा और सिंधु सभ्यता को हम लोग पढ़ने वाले हैं और ये ऐतिहासिक काल है। हिस्ट्री पीरियड जो आप लोग पढ़े हैं, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, है ना। मानव किसी न किसी लिपि से परिचित था और वह पढ़ी भी जा सकती थी। इस ऐतिहासिक काल में क्या था बाबू, हिस्ट्रिक पीरियड में हम लोग लिपि से परिचित भी थे और उसको पढ़ भी सकते थे। बट इस लिपि में क्या था बाबू, इस काल में मानव किसी लिपि से परिचित भी नहीं था और लेखन कला से भी परिचित नहीं था। न लिख सकता था, न पढ़ सकता था, न कुछ लिख सकता था, न ही कुछ पढ़ सकता था। इस काल में मानव किसी लिपि से परिचित नहीं था और कोई भी लेखन कला से परिचित नहीं था। कौन से काल में बाबू? प्री हिस्ट्रिक पीरियड काल में, प्रागैतिहासिक काल में। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे इसको। अगला है आग ऐतिहासिक काल। यह है बाबू प्रोटो हिस्ट्री पीरियड। इसमें क्या था बाबू, लिपि से परिचित तो थे पर पढ़ी नहीं जा सकती थी। हड़प्पा सिंधु सभ्यता जब इसकी खोज हुई, जब इसकी खुदाई हुई बाबू, तो हम लोग लिपि, देखिए लिपि से परिचित तो थे। उस वक्त के जो लोग थे, जब ये आग ऐतिहासिक काल था, उस वक्त के लोग क्या लिखे उसको हम लोग पढ़ नहीं सकते हैं। हाँ, ये लोग पढ़ सकते थे, जैसे जो लिखा वो तो पढ़ेगा ही ना भाई। तो जो प्रागैतिहासिक, आग ऐतिहासिक काल, सॉरी, आग ऐतिहासिक काल के जो लोग थे उन्होंने क्या लिखा, उनकी लिपि से तो परिचित
लिपि से परिचित तो थे पर पढ़ी नहीं जा सकती थी। जो उन्होंने लिखा उसको हम लोग पढ़ नहीं सकते थे। लिपि से परिचित थे यहाँ के लोग, आग ऐतिहासिक काल में लोग लिपि से परिचित थे, पढ़ी नहीं जा सकती। उनकी जो लिपि है उसको पढ़ी नहीं जा सकती, पर कहा जाता है कि इस काल में लोग, ये जो आग ऐतिहासिक काल है ना बाबू, इस काल में लोग लिपि से परिचित थे। लिपि से परिचित तो थे, पढ़ी नहीं जा सकती, उसको हम लोग पढ़ नहीं सकते उसको, ठीक है। चलिए, और ये ऐतिहासिक काल में लिपि से परिचित भी थे और उस लिपि को हम लोग पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। बट इसमें सिर्फ लिपि से परिचित तो थे, वहां वो लोग थे, पर उसको पढ़ी नहीं जा सकती, हम लोग पढ़ नहीं सकते, ठीक है। ये तीनों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। आप एक एक कर करके सारे को मैं समझाने वाला हूं। सबसे इंपॉर्टेंट है बाबू पाषाण काल और फिर ताम्रकाल। पहले ये दोनों समझा देता हूं आपको, ये दोनों आज समझा दूंगा, उसके बाद हड़प्पा और सिंधु सभ्यता कल स्टार्ट करूंगा। तो चलिए आज हम लोग प्रागैतिहासिक काल इसको शुरू करते हैं। प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल को आज हम शुरू करने वाले हैं। आप लोग लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। आप सब लोग अगर हमारा 2024 का बैच लक्ष्य बैच 2024 ज्वाइन नहीं किए तो जल्द से जल्द ज्वाइन करिए। मात्र 513 रुपए फी लग रहा है, उसमें आपको सब कुछ डेडिकेटेड होकर पढ़ाते भाई। प्रतिदिन 2.5 से 3 घंटे का क्लास मैं खुद लेने वाला हूं। सुधीर सर, मैम, सारे लोग आपको क्लासेस लेंगे वहां पे ऐप पर। जो पढ़ना चाहते हैं, जो सिलेक्शन को लेकर सीरियस है, चाहते कि नहीं इस वर्ष फोड़ना है, तो फिर आइए और जुड़िए लक्ष्य बैच के साथ। ऐप डाउनलोड करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से डाउनलोड करके लक्ष्य बैच 2024 को बाई करिए। कोई प्रॉब्लम आती है तो कॉल कर सकते हैं आप लोग। चलिए, डायरेक्ट भी पेमेंट जो करना चाहते हैं तो डायरेक्ट भी पेमेंट हो जाएगा, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम करके। चलिए फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं, जिनको जुड़ना रहेगा वो जुड़ेंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल, इसमें हम लोग पाषाण काल को सबसे पहले सीखते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रागैतिहासिक काल, चलिए यहां तक सारे लोग सीख गए, मैं उम्मीद करता हूं सारे लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखेंगे उसी में जो हमारा था प्रागैतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल में ही अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और प्रागैतिहासिक काल होता क्या है समझेंगे। और मैंने बताया था ना कि इसके दो, देखिए, एक पाषाण काल, इसी के भेद होते हैं। इसको मतलब अध्ययन के दृष्टि से प्रागैतिहासिक काल को 2 खंड में बांट दिए। पहला है पाषाण काल और दूसरा है ताम्रकाल। और पाषाण काल के 3 भेद होते हैं, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। चलिए मैं ऊपर से आपको अच्छे से समझाता हूं। इस काल में क्या होता बाबू, प्रागैतिहासिक काल में, इस काल में मानव किसी लिपि से परिचित नहीं था। इस काल में मानव किसी लिपि से परिचित नहीं था। इस काल खंड की जानकारी हमें केवल अवशेषों से मिलती है, अवशेषों से मिलती है। अध्ययन के दृष्टि से प्रागैतिहासिक काल को 2 खंडों में बांटा गया है, 2 खंडों में बांटा गया है। देखिए मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूं। जो ये प्रागैतिहासिक काल था, प्री हिस्ट्रिक पीरियड था बाबू। इस काल में मानव किसी लिपि से परिचित नहीं था। इस काल खंड की जानकारी हमें केवल अवशेषों से मिला है। जो हमें अवशेष मिला था उन्हीं अवशेषों से मिलती है। और अध्ययन के दृष्टि से प्रागैतिहासिक काल को 2 खंड में बांटा गया है। पहला है पाषाण काल और दूसरा है ताम्रकाल। चलिए पाषाण काल समझिएगा। सबसे पहले पाषाण काल क्या होता है बाबू, भारत में सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस फुट, इनका नाम था, रॉबर्ट ब्रूस फुट ने पाषाणकालीन सभ्यता की खोज की थी। किसने की थी? पाषाण काल की जो सभ्यता थी बाबू, भारत में सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस फुट ने पाषाणकालीन सभ्यता की खोज की थी। कब हुई थी बाबू? जो भारत में ये पाषाण काल की जो खोज हुई थी वो किसके द्वारा? 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस फुट के द्वारा किया गया था। इस सभ्यता की जो खोज की गई थी, ये जो हमारा पाषाण काल की जो सभ्यता थी, यह रॉबर्ट ब्रूस फुट, इनका नाम था रॉबर्ट ब्रूस फुट के द्वारा 1863 ईस्वी में पाषाण काल की सभ्यता की खोज की गई थी। अब आगे देखें तो भारतीय पुरातत्व का पिता, यह भी इंपॉर्टेंट है, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है?
सर अलेक्जेंडर कनिंघम को। इसको याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पे रेड से कर दिया हूं, ये काफी इंपॉर्टेंट है। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? सर अलेक्जेंडर कनिंघम। सर अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है, काफी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ें तो अध्ययन के दृष्टि से ताकि हम लोगों को अध्ययन करने में आसानी हो, तो अध्ययन के दृष्टि से पाषाण काल को आगे 3 भागों में बांटा गया है। आगे 3 भागों में हम लोगों ने बांटा है। किसको बांटा है बाबू? पाषाण काल को हम लोगों ने 3 भागों में बांटा है। चलिए, ये तो मैं इसमें उझरा गया। चलिए, फोन आया किसी का, छोड़ देते, बाद में रिसीव करते हैं। चलिए, अध्ययन के दृष्टि से पाषाण काल को आगे 3 भागों में बांटा गया है। पहला है पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। अब हम लोग इसको सीखेंगे, ठीक है। अब हम लोग सीखने वाले हैं ये वाला सीखेंगे। पूरा पाषाण काल क्या है, यहां से क्वेश्चंस भी आते हैं। मध्य पाषाण काल क्या है, और फिर है नव पाषाण काल। इंग्लिश भी नीचे लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। इस काल में क्या था बाबू कि मानव किसी लिपि से परिचित नहीं था। इस कालखंड की जानकारी हमें केवल अवशेषों से ही मिली थी। और अध्ययन के दृष्टि से प्रागैतिहासिक काल को 2 खंड में बांटे और पाषाण काल को भी अध्ययन करने में आसानी हो, अध्ययन के दृष्टि से पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा गया। नव पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल को बांटा गया। पाषाण काल की खोज कब हुई थी बाबू? भारत में जो सर्वप्रथम हुई थी ना, पाषाण काल की खोज जो भारत में सर्वप्रथम हुई थी वो किसके द्वारा हुई थी बाबू? रॉबर्ट ब्रूस फुट के द्वारा 1863 ईस्वी में भारत में सर्वप्रथम पाषाण काल की खोज हुई थी, याद रखिएगा, ठीक है। और भारतीय पुरातत्व, इसको भी याद रखना है आपको। भारतीय पुरातत्व का पिता सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। और अध्ययन के दृष्टि से पाषाण काल को आगे 3 भाग में हम लोगों ने बांटा, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। चलिए, तो एक एक करके सारे को अब सीखेंगे हम लोग। सबसे पहले आपको बताएंगे पूरा पाषाण काल, फिर मध्य पाषाण काल और फिर नव पाषाण काल। चलिए, ठीक है, तो एक एक करके सारे को सीखते हैं और उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा तो कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी करेंगे ताकि आप लोगों का समझ में आना चाहिए। आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। और जो लोग एकदम पूरे डेडिकेटेड के साथ पढ़ना चाहते तो उनको मैंने बोल दिया कि पेड कोर्स ले सकते हैं। बाकी जो यूट्यूब पे पढ़ना चाहते हैं यूट्यूब पे पढ़ सकते हैं। डेली एक थ्योरी क्लास, एक ऑब्जेक्टिव क्लास आपको मिलेगा यहाँ पे। चलिए, आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलिए, कोई बोल रहा है सर हिंदी का क्लास, हिंदी सारा क्लास आपको यूट्यूब पे भी करवाएंगे, जुड़े रहिए, ठीक है। और जो पूरा क्लास यहाँ पे नहीं मिलेगा आपको, कुछ कुछ क्लासेस यहाँ पे मिलेगा। पूरा क्लास करना है तो ऐप डाउनलोड करके कोर्स खरीद लीजिए, जब आपको पूरा क्लास ही करना है तो। आगे बढ़ते हैं और सबसे पहला है हमारा पूरा पाषाण काल को सीखते हैं। हमारा पहला देखेंगे पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल क्या है, इसको सबसे पहले हम लोग समझेंगे पूरा पाषाण काल को। चलिए, ठीक है। कुछ बोल रहे थे सर इसका पीडीएफ कहाँ पे मिलेगा? पीडीएफ बिल्कुल फ्री में आपको व्हाट्सएप ग्रुप में और हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, ठीक है। जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, एक नंबर दे देते हैं, आप जुड़ जाइएगा। व्हाट्सएप नंबर है 95 70 64 25 12, ठीक है। इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप करके व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइएगा। जो लोग नहीं जुड़े हैं, आपको पीडीएफ मिल जाएगा, जितना भी क्लास होगा उसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ठीक है। इस क्लास का पीडीएफ आपको व्हाट्सएप करके व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइएगा, वहां पर मिल जाएगा। या टेलीग्राम से जुड़ जाइए, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप सब लोग टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, वहां से आप सब लोग टेलीग्राम से जुड़ जाइए, ठीक है। और जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, इस पर व्हाट्सएप करके अपना नाम बता के जुड़ सकते हैं। चलिए, यह पूरा पाषाण काल क्या था बाबू? यह इतिहास का प्रारंभिक समय था। बताया ना बाबू, जो पूरा पाषाण काल था ना, यह इतिहास का मतलब ये स्टार्टिंग का फेज था, ये प्रारंभिक समय था। पूरा पाषाण काल यह इतिहास का प्रारंभिक समय था। इसकी काल अवधि 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। आपके परीक्षा में कभी भी ये काल अवधि नहीं पूछेगा बाबू। काल अवधि हर बुक में दूसरा दिया हुआ है, क्योंकि देखो बाबू, ये माना गया है ना कि ये हो सकता है,
एग्जैक्टली थोड़ी किसी को कुछ पता था। पहले के जमाने में हम लोग मानते हैं कि लिपि से जानकारी नहीं थी, और यहाँ से घोड़े के अवशेष मिले, ये मिले, सिंधु घाटी में पढ़ाएंगे तब बताएंगे। तो एग्जैक्टली नहीं ना कह सकते कि जरूरी है, और हम लोग आधार मानते कि हाँ देखो ये सिंदूर मिला है, यहाँ से ये मिला है, मतलब कि पहले के लोग ये करते होंगे, है ना, कुत्ते के अवशेष मिले। अब थोड़ी है कि है कि नहीं है वो चीजें। तो ये एनसीईआरटी बुक से मैंने लिया भाई, एनसीईआरटी बुक में यही था आपका, ठीक है। तो ये एग्जैक्टली नहीं है, ये मत मानिएगा कि यही है, ऐसे पूछेगा नहीं, पर एनसीईआरटी बुक में आपका यही दिया हुआ है। 20 लाख ईसा पूर्व से लेकर 12,000 ईसा पूर्व तक मानी गई है। यह इतिहास का प्रारंभिक समय था, इसकी काल अवधि 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व तक मानी गई है, ठीक। चलिए, इस समय के मानव को आदि मानव कहा जाता था। इसी समय के मानव को हम लोग आदि मानव कहते थे बाबू। पूरा पाषाण काल में जो मानव थे ना, जो मानव थे, इसी मानव को हम लोग आदि मानव के नाम से जानते थे। इस समय के जो मानव थे ना, उसी को हम लोग आदि मानव कहते थे, कहते ना आदि मानव। ये पूरा पाषाण काल जो प्रारंभिक समय था इतिहास का, यानी हिस्ट्री, इतिहास जब शुरू हुआ था तो ये इतिहास का प्रारंभिक समय था। देखिए, ये प्रारंभिक समय था, इतिहास का जो प्रारंभिक समय था ना, उसी समय में मानव जो थे ना, उनको आदि मानव कहा जाता था। कुछ भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, चलिए 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, एक एक कर करके मैं सारा समझा दे रहा हूं। मैं इधर स्क्रीनशॉट लगा दे रहा हूं ताकि जल्दी हो जाए, और इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, पीडीएफ में सारा नोट रहेगा, ठीक है। लिखने में थोड़ा टाइम जाता है, टाइपिंग में फटाफट हो जाता है, ठीक है। तो टाइपिंग करके आपको सारा का सारा पीडीएफ प्रोवाइड कर देगा हमारा टीम। पीडीएफ ऑलरेडी सारा बनवा दी है, आपको पीडीएफ क्या बोलते हैं, टेलीग्राम पर मिल जाएगा, टेलीग्राम से जुड़ जाना है। देखिए, इस काल में, यहां पर देखिएगा आप लोग, इस काल में मानव का जीवन अस्थिर था, शिकार करके वह भोजन का संग्रहण करता था। अस्थिर था मतलब देखिए, इस काल में मानव का जो जीवन था बाबू, वो कैसा था, मानव का जो जीवन था ना, वो अस्थिर था। अस्थिर मतलब एक जगह पर अस्थिर नहीं था बाबू। अस्थिर का मतलब कभी यहां कभी वहां। क्यों बाबू, देखो जो शिकार करने जाते थे, तो शिकार तो एक जगह होता नहीं है भाई, जंगल में जाते थे। जो आदि मानव होते थे वो जंगल में घूमते थे, शिकार करते थे। और जब आप शिकार करने जाइएगा तो जो आदि मानव जो थे वो शिकार करने जाते थे, तो जो वहां पर शिकार मतलब कि जो जंगली जानवर होता था वो भाग जाता था। तो एक जगह पर ये नहीं रहते थे। इनकी जो जिंदगी थी, जो इनकी जीवन थी ना, पूरा पाषाण काल में जो आदि मानव की जीवन थी बाबू, वो अस्थिर थी, मतलब एक जगह पर स्थायी नहीं था। कभी यहां, कभी उस जंगल में, कभी उस जंगल में, कभी उस जंगल में। क्यों? अपने मतलब शिकार करने के लिए वो एक जंगल से दूसरे जंगल में जाते थे, है ना, शिकार करने के लिए, क्योंकि खाने के लिए वो शिकार ही करके खाते थे, जला के खाते थे। तो अस्थिर करने के लिए उनका जीवन कैसा था बाबू, अस्थिर था, मतलब अस्थायी नहीं था, एक जगह पर नहीं था। इस जंगल से इस जंगल में, इस जंगल से इस जंगल में, इस जंगल से इस जंगल में, इस जंगल से इस जंगल में। क्योंकि देखो भाई, इस जंगल में जब आते थे, जब यहां पर जानवर होते थे तो सब भाग जाते थे। और ये जो आदि मानव थे ना, ये झुंड में चलते थे, एक दो को थोड़ी रहते थे, ये झुंड में रहते थे। और इस जंगल में गए तो इस जंगल से सारा जानवर इस जंगल में भाग गया, फिर इस जंगल में जाना पड़ा, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें। तो इनका जिंदगी था, इनका जो जीवन था वो अस्थिर था, अस्थायी नहीं था। कभी यहां, कभी वहां, कभी वहां, कभी वहां, कभी वहां करना पड़ता था। शिकार करने के लिए एक जंगल से दूसरे जंगल जाना पड़ता था। तो इनका जीवन अस्थिर था। आगे बढ़े भाई, आगे क्या है बेटा, चलिए अगला है बाबू, इस समय का मानव खाना बदोश था। इस समय का जो मानव था बाबू, खाना बदोश था। खाना बदोश क्या बाबू, इस समय के जो मानव थे ना, खाना बदोश था, मतलब शिकार करके अपना खाना खाते थे। एक जगह से दूसरे जगह उनको जाना पड़ता था अपने खाने की तलाश में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस समय का मानव की सबसे बड़ी उपलब्धि आग की खोज थी। इसी काल में बाबू आपसे पूछेगा आग की खोज कब हुई थी, इसी काल में हुई थी आग की खोज। पूरा पाषाण काल में ही आग की खोज हुई थी, आग की खोज हुई थी, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, इसी काल में। और ये जो था बाबू, ये मानव की सबसे बड़ी उपलब्धि थी, आग की खोज। इस समय मानव की सबसे बड़ी उपलब्धि आग की खोज थी। इसी काल में आग की खोज की गई थी। कब बाबू, पूरा पाषाण काल में ही आपका आग की खोज की गई थी। आगे बढ़ते हैं। तो इस समय मानव पत्थर के बड़े बड़े औजारों का इस्तेमाल शिकार करने के लिए करने लगा था। जो मानव था, जो ये आदि मानव थे, ये शिकार करने के लिए बड़े बड़े पत्थरों औजारों का इस्तेमाल करना जान गए थे। बड़े बड़े जो पत्थर के बड़े बड़े औजार, समझिएगा बाबू, बहुत से, मतलब इस समय के जो मानव थे, जो आदि मानव थे, ये बड़े बड़े पत्थरों को, ऐसे जो बड़े बड़े पत्थर होते थे, उस बड़े बड़े पत्थरों के
औजार बनाते थे और उस औजार से, जो औजार बनाते थे उस औजार से जंगल में जो जानवर होते थे उनका शिकार करता था। क्या करता था बाबू? शिकार करता था। यानी कि बाबू इस समय आग की खोज हो गई थी, जो कि इस समय सबसे बड़ी इनकी खोज मानी गई थी। पूरा पाषाण काल में आग की खोज हो गई। उसके बाद इन्होंने बड़े बड़े पत्थरों का औजार बनाना सीख लिया और उस औजार का इस्तेमाल करके इन्होंने जानवरों का शिकार करना सीख लिया था। आगे बढ़े तो और आगे क्या है बाबू? इस समय मानव पत्थर के बड़े बड़े औजारों का इस्तेमाल शिकार करने के लिए करने लगा था। आगे देखो तो इसी काल में मनुष्य ने सर्वप्रथम चित्रकारी करना प्रारंभ किया। भीमबेटका की गुफाओं में इस काल के चित्र देखने को मिलता है। बाबू देखिए भाई, खाना खा लिया, हाँ देखो भाई, आग की खोज इसमें, खाना खा लिया, घूम लिया, शिकार कर लिया। तो जैसे अभी हम लोगों के पास समय होता है तो हम लोग क्या करते हैं? रील्स वीडियो देखते हैं ना, पतली कमरिया, है ना, रील्स वीडियो देख लेते, इंस्टाग्राम देख लेते, सोना बाबू कर लेते। पहले के समय में इन लोगों के पास समय नहीं था तो इन लोग क्या करते थे बाबू? जब इन लोग फ्री टाइम होता था, जब बैठते थे तो इन लोग चित्रकारी भी करते थे। ये भीमबेटका की गुफाओं में मिला है, जो कि एमपी में पड़ता है। एमपी यानी मध्य प्रदेश में भीमबेटका की गुफाओं में वहां पर चित्रकारी देखने को मिला है। और चित्रकारी भी किस चीज का? एक जानवर है, उसको ये लोग मार रहे। तो जब ये खाली टाइम में बैठते थे, जब ये फ्री होते थे ना, तो फ्री टाइम में इन लोग चित्रकारी भी करते थे, चित्रकारी भी करते थे। चित्रकारी का भी अवशेष मिला है। ये कहां पे मिला है बाबू? भीमबेटका की गुफाओं में मिला है, जो कि एमपी यानी मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो ये तो पूरा पाषाण काल की बात हो गई। 5 पॉइंट था, 5 पॉइंट मैंने समझा दिया। चलिए अगला है हमारा नवपाषाण काल। अब उसको सीखते हैं। इसको मैं मिटा देता हूं और आगे बढ़ता हूं। समझ गए ना? और इसका पीडीएफ आप लोग टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिए। सारे स्टूडेंट टेलीग्राम से जुड़ जाइए। इसका टेस्ट भी होगा। जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तो इसका टेस्ट भी लिया जाएगा, जो कि टेलीग्राम पर ही टेस्ट होगा। ठीक है, जो फ्री स्टूडेंट है वो टेलीग्राम से जुड़ जाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्यपाषाण काल। मध्यपाषाण काल क्या था बाबू? देखिए मध्यपाषाण काल, इसका काल अवधि देख लीजिए। यह जो था बाबू पूरा पाषाण काल, समझिएगा, यह जो था पूरा पाषाण काल और नवपाषाण काल के बीच का संक्रमण काल था। देखिए पूरा पाषाण काल अभी जो हम लोगों ने पढ़ा, और ये मध्यपाषाण काल, और इसके बाद पढ़ेंगे नवपाषाण काल। तो ये पूरा पाषाण काल और नवपाषाण काल की बीच में ही है ना मध्यपाषाण काल, इसलिए तो इसको मध्य बोले, यानी बीच में है। तो नवपाषाण काल और पूरा पाषाण काल के बीच का संक्रमण काल था। ये क्या था बाबू? संक्रमण काल था। इसकी काल अवधि की बात करें तो इसकी काल अवधि थी 12,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक मानी गई है इसकी काल अवधि। ठीक है, याद रखिएगा। इसकी काल अवधि कब से कब तक है बाबू? 12,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व मानी जाती है इसकी काल अवधि। ठीक है, याद रखिएगा। इसकी काल अवधि है 12,000 ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक इसकी काल अवधि मानी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। इस काल अवधि में क्या क्या हम मध्यपाषाण काल में बाबू, इस काल के मानव ने पशु पालना प्रारंभ कर दिया था। जो मध्यपाषाण काल के मानव थे, यहां तक जब हमारा इतिहास बढ़ा, मध्यपाषाण काल में जब आया तो मध्यपाषाण काल में बाबू इस काल के मानव ने पशु पालना आरंभ कर दिया था। इस काल में मानव ने पशु पालना आरंभ कर दिया था। पशुपालन आरंभ कर दिया था। याद रखिएगा। ठीक है, और क्या था बाबू दूसरा पॉइंट? इसमें दूसरा पॉइंट, इस समय के मानव छोटे और नुकीले हथियारों का प्रयोग करना शुरू कर दिया। छोटे हथियारों को माइक्रोलिथ कहते थे। देखिए बाबू, इस समय के जो मानव थे ना, मध्यपाषाण काल जो कि पूरा पाषाण काल और नवपाषाण काल के बीच का ये संक्रमण काल था। और इसकी काल अवधि नहीं पूछेगा, सिर्फ जान लीजिए। इस काल के मानव ने पशु पालना प्रारंभ कर दिया था बाबू। और इस समय के जो मानव थे बाबू, छोटे छोटे औजारों का इस्तेमाल करना, छोटे छोटे नोकीले हथियारों का इस्तेमाल करना सीख गए थे। छोटे छोटे नोकीले हथियारों का इस्तेमाल करना सीख लिए थे। ठीक है, छोटे छोटे हथियारों, जैसे कि छोटे छोटे हथियार को क्या बोलते हैं? माइक्रो बोलते हैं ना छोटे चीजों को, तो इसको बोलते थे माइक्रोलिथ।
लिथ, माइक्रोलिथ बोलते थे इसको, ठीक है, माइक्रोलिथ याद रखिएगा। तीसरा पॉइंट देखे बाबू, तो इस काल में और क्या था, तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मनुष्य द्वारा पाला गया सबसे पहला जानवर कुत्ता था। इसी काल में मनुष्य द्वारा पाला गया, देखिए इस काल में हम लोगों ने पशु पालना आरंभ कर दिया, और इस काल में जो सबसे पहला जो मानव द्वारा पाला गया पशु जानवर था वो था, मनुष्य द्वारा पाला गया सबसे पहला जानवर कुत्ता था। याद रखिएगा, मनुष्य द्वारा पाला गया सबसे पहला जानवर कुत्ता था। मनुष्य द्वारा पाला गया पहला जानवर, मनुष्य द्वारा पाला गया, मनुष्य द्वारा पाला गया सबसे पहला जानवर, पाला गया सबसे पहला जानवर कौन था बाबू, सबसे पहला जानवर कुत्ता था। कौन था बाबू, कुत्ता था, याद रखिएगा, ठीक है। ये आपका कब था बाबू, मध्यपाषाण काल में। चलिए मध्यपाषाण काल आपका समाप्त हुआ। मध्यपाषाण काल में इतना ही इंपॉर्टेंट है और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर अपलोड कर देंगे, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला है हमारा नवपाषाण काल। अगला है बाबू नवपाषाण काल, नवपाषाण काल। चलिए उसको भी देख लेते हैं। नवपाषाण काल, चलिए नवपाषाण काल, आप लोग रेगुलर क्लास करिए। प्रतिदिन क्लास का समय क्या है एक और है, उसको बता देते हैं, उसके बाद कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आप लोगों से पूछेंगे, बताइएगा। नवपाषाण काल, नवपाषाण काल, नवपाषाण काल, इसकी काल अवधि कब से कब तक थी बाबू, इसकी काल अवधि मध्यपाषाण काल के बाद नवपाषाण काल का आरंभ होता है। इसकी काल अवधि 10,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व मानी जाती है। इसकी काल अवधि ये कब शुरू होता है बाबू, मध्यपाषाण काल के बाद। मध्यपाषाण काल जब खत्म होती है, मध्यपाषाण काल, मध्यपाषाण काल के बाद, मध्यपाषाण काल के बाद नवपाषाण काल शुरू होता है, ठीक है। और नवपाषाण काल की अवधि क्या है बाबू, 10,000 ईसा पूर्व, 10,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व तक मानी जाती है, 3,000 ईसा पूर्व तक मानी जाती है, ठीक है, याद रखिएगा। इसकी काल अवधि है, इसकी काल अवधि है बाबू 10,000 ईसा पूर्व, 10,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व तक इसकी काल अवधि मानी जाती है। वहां से क्वेश्चंस आपका नहीं पूछेगा, ठीक है, इतना जान लीजिए। आगे बढ़े बाबू, तो इस काल में मानव ने अस्थाई आवास बना लिया, अस्थाई निवास बना लिया था। इस काल में मानव अस्थाई निवास, इस काल में मानव, देखिए बता रहे आपको, इस काल में मानव अस्थाई निवास बना लिया था। इस काल में मानव अस्थाई निवास, अस्थाई निवास बना लिया था, अस्थाई निवास बना लिया था, अस्थाई निवास बना लिया, ठीक है, समझिएगा, समझा रहे अभी। दूसरा पॉइंट है बाबू, इस समय मनुष्य ने कृषि करना प्रारंभ कर दिया। इस समय मनुष्य ने, इस समय मनुष्य ने, इस समय मनुष्य ने कृषि करना प्रारंभ कर दिया था बाबू, कृषि करना प्रारंभ कर दिया था, प्रारंभ कर दिया था। चलिए ठीक है, आगे देखे बाबू। तीसरा है बाबू आपका, और साथ में विविध पशुपालन भी शुरू कर दिया था। मतलब कि इसी काल में तरह तरह के पशु पालना आरंभ कर दिया था, तरह तरह के, लिख देते हैं, तरह तरह के पशु पालना प्रारंभ कर दिया था, तरह तरह के पशुपालन, विविधता मतलब तरह तरह के पशुपालन शुरू कर दिया था, पशुपालन शुरू कर दिया था, ठीक। आगे चौथा पॉइंट है बाबू, समझाते पहले। पहिए की खोज भी मनुष्य ने इसी काल में की थी, पहिए की खोज भी मनुष्य ने इसी काल में की थी, पहिए की खोज भी मनुष्य ने इसी काल में की थी, मनुष्य ने इसी काल में की थी, ठीक है, इसी काल में की थी, समझिएगा, की थी। चलिए भाई, सबसे पहले समझिए नवपाषाण काल है क्या। नवपाषाण काल बाबू काफी इंपॉर्टेंट। नवपाषाण काल मध्यपाषाण काल के बाद, मध्यपाषाण काल के बाद शुरू होता है हमारा नवपाषाण काल, और इस काल में मानव अस्थाई निवास बना लिया था। देखो भाई, हम जब पढ़ा रहे थे आपको पढ़ा रहे थे पूरा पाषाण काल में, पूरा पाषाण काल में आप लोगों ने क्या समझा कि अस्थाई थे। क्यों बाबू अस्थाई क्यों थे? क्योंकि उस वक्त के जो मानव थे, पूरा पाषाण काल में जो मानव थे वो अस्थाई इसलिए थे
थे, क्योंकि वो अपने जो उनका भोजन था वो शिकार करने के लिए एक जंगल से दूसरे जंगल में जाते थे, तो उनको भटकना पड़ता था अपने शिकार के लिए। तो वो अस्थाई थे और अस्थाई निवास करते थे, उनका अस्थाई निवास नहीं था पूरा पाषाण काल में। पर यहां तक आते आते, नव पाषाण काल तक आते आते मानव ने अस्थाई निवास बना लिया। कैसे बना लिया भाई? क्योंकि इस समय के मनुष्य थे वो कृषि करना आरंभ कर दिए थे, प्रारंभ कर दिए थे। और कृषि करेंगे भाई तो अब खेत में अगर कोई चीज लगाएंगे तो क्या चल जाएंगे, लगा के रहेंगे ना। तो इस समय के जो मानव थे कृषि करना प्रारंभ कर दिए थे, और जब कृषि करना प्रारंभ करेंगे तो सिंपल सा बात है कि उनका स्थायी निवास हो जाएगा। अब खेत में कुछ बोएंगे, उसके बाद उसको काटेंगे, फिर खाएंगे। तो इस जो कृषि करना प्रारंभ हो गया तो इनका फिर स्थायी निवास हो गया। और जब पूरा पाषाण काल था बाबू, पूरा पाषाण काल, ये पूरा पाषाण काल में क्या दिक्कत था बाबू कि इस काल में क्या था बाबू, पूर्व पाषाण काल में क्या था, पूरा पाषाण काल में कि शिकार करने के लिए जंगल में जाना पड़ता था, शिकार करने के लिए एक जंगल से दूसरे जंगल में जाना पड़ता था। तो यहाँ ये पूरा पाषाण काल के जो मानव थे वो अस्थाई होते थे, अस्थाई हुआ करते थे। पर हाँ, नव पाषाण काल तक आते आते मानव ने अपना स्थायी निवास भी बना लिया, अस्थाई घर बना लिया, अस्थाई निवास बना लिया, कृषि करना भी प्रारंभ कर दिया, और तरह तरह के पशु पालना भी प्रारंभ कर दिया था। आगे भी देखें तो पहिए की खोज भी मनुष्य ने इसी काल में किया था। पहिए की खोज मनुष्य ने नव पाषाण काल में ही किया था, और काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इस चीज को भी बाबू, क्योंकि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, पहिए की खोज नव पाषाण काल में हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब है हमारा ताम्रकाल। ताम्रकाल बहुत इजी है, इससे पता ही चल रहा है तांबे का खोज ताम्रकाल से। चलिए आगे देख लेते हैं ताम्र पाषाण काल। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं बाबू ताम्र पाषाण काल को। एकदम छोटा सा बात है, तुरंत सीख लेंगे, और इसके बाद कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप लोगों से पूछेंगे, बताइएगा। ठीक है, चलिए ताम्र पाषाण काल। ताम्र पाषाण काल, हल्ला मत करो माँ, हल्ला मत करो, हल्ला बार बार। ताम्र पाषाण काल, चलिए ताम्र पाषाण काल, चलिए इसको देखते हैं बाबू। ताम्र पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल दिख रहा है ना सबको? चलिए ताम्र पाषाण काल क्या था बाबू? नव पाषाण काल के आखिरी समय में ही ताम्र पाषाण युग की शुरुआत हो गई। इस समय मानव ने तांबे की खोज कर ली थी। इस काल में मनुष्य ने पत्थरों के साथ तांबे के उपकरण का उपयोग भी करना शुरू कर दिया। देखिए बाबू, जैसे आप लोगों ने क्या समझा था, पत्थरों के छोटे छोटे औजार बनाना हम लोगों ने सीख लिया, और उसका इस्तेमाल भी मध्य पाषाण काल में शुरू कर दिया था। बट ताम्र पाषाण काल कब शुरू होता है बाबू, समझिएगा। ताम्र पाषाण काल कब शुरू होती है? तो ये शुरू होती है नव पाषाण काल के बाद। नव पाषाण काल के बाद, नव पाषाण काल के तुरंत बाद, आखिरी में जो होता है तुरंत बाद, नव पाषाण काल के आखिरी में, नव पाषाण काल के तुरंत बाद आखिरी में जो होता है, तुरंत बाद आखिरी में हम लोग शुरू होता है, आखिरी में ताम्रकाल शुरू हो जाता है, आखिरी में ताम्रकाल शुरू होता है। ठीक है, ताम्रकाल, इसमें इंक डालना पड़ेगा, इंक खत्म हो गया है, मैं डाल देता हूं, होगा ब्लू नहीं ब्लैक। चलिए बाबू, नव पाषाण काल के आखिरी समय में ही ताम्र पाषाण युग की शुरुआत होती है। नव पाषाण काल के आखिरी में ताम्र पाषाण काल की शुरुआत होती है। तुरंत मत लिखिएगा, ऐसे तुरंत क्यों लिख रहा है? जब नव पाषाण काल खत्म हुआ, जब इसका आखिरी समय आया, नव पाषाण काल के आखिरी समय में ताम्र पाषाण काल की शुरुआत होती है। ताम्र पाषाण काल की शुरुआत होती है। ठीक है, शुरुआत होती है। ठीक है, इस काल में क्या था बाबू, थोड़ा सा जान लीजिए। इस समय में मानव ने तांबे की खोज कर ली थी। इस समय मानव ने तांबे की खोज कर ली थी। इस समय मानव ने तांबे की खोज कर ली थी। तांबे की खोज कर ली थी। आगे है बाबू, तो पत्थरों के साथ साथ इस काल में मनुष्य ने पत्थरों के साथ साथ तांबे के उपकरण का भी उपयोग करना शुरू कर दिया था। तांबे के उपकरण का भी उपयोग करना शुरू कर दिया था। तांबे के उपकरण का उपयोग करना शुरू कर दिया था। उपयोग
करना शुरू कर दिया था। ठीक है, याद रखिएगा। तो बाबू ये ताम्रपाषाण काल नवपाषाण काल के आखिरी में शुरू होता है आपका ताम्रपाषाण काल, और इस समय मानव ने तांबे की खोज कर ली और तांबे के उपकरण का उपयोग भी करने लगा। पत्थरों के साथ साथ हम लोगों ने तांबे का भी उपकरण बनाना शुरू कर दिया। और देखिए बाबू, जब तांबे का खोज हो ही गया, इस समय मानव ने तांबे की खोज कर ली, और जब तांबा का खोज हुआ तो तांबे के उपकरण भी बनने लगे और उपकरण का उपयोग भी करने लगे, है ना। चलिए, तो ये आपका ताम्रपाषाण काल समाप्त हुआ, सारा समाप्त हो चुका है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है पैरामेडिकल में, बहुत इंपॉर्टेंट, यहां से अक्सर क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए उसको अगले सेशन में करवाएंगे, पर मैंने आपसे वादा किया था कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने का, तो चलिए मैं कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लिख लेता हूं, फिर आपसे पूछता हूं और आप सब लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद नहीं, अभी कुछ क्वेश्चंस देंगे। ठीक है, इतना जल्दी नहीं है, जा रहे हैं कुछ लोग, अभी जाइए मत, अभी कुछ क्वेश्चंस देंगे, बना के जाइएगा। इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है जो कि पैरामेडिकल में पूछे जा सकते हैं या पूछे गए हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। बाकी हम लोग ऑब्जेक्टिव का एक अलग सेशन रखे हैं, टाइम टेबल क्या है जो मैं बता दूंगा आपको। इतिहास, इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? सारे लोग कमेंट करके जवाब देंगे, सारे लोग कमेंट करेंगे, तब तो हमें पता चलेगा कितने स्टूडेंट क्लास में थे और कितने लोगों को समझ में आया। सारे स्टूडेंट कमेंट करेंगे, जैसे कमेंट में करना पहला का, दूसरा का, तीसरा का और चौथा का, जो भी सही जवाब होगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? हेरोडोटस, अरस्तु, रॉबर्ट हुक, अलेक्जेंडर कनिंघम। मानव द्वारा पाला गया, मानव द्वारा पाला गया प्रथम जानवर कौन सा था? कुत्ता, गाय, बैल, हाथी। आग का आविष्कार किस काल में हुआ? पुरापाषाण काल, नवपाषाण काल, मध्यपाषाण काल, ताम्रकाल। चौथा है पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ? पुरापाषाण काल, नवपाषाण काल, मध्यपाषाण काल और ताम्रकाल। आपको बताना है कि कौन से काल में पुरापाषाण काल, पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ जो बताना है, आग का आविष्कार किस काल में हुआ जो बताना है, मानव द्वारा पाला गया प्रथम जानवर कौन सा है और इतिहास का जनक किसे कहा जाता है। 4 प्रश्न है, चारों का जवाब आप लोग कमेंट करके बताइए। टाइम टेबल क्या रहेगा आप लोगों का? यूट्यूब का टाइम टेबल देख लीजिए, ये यूट्यूब का टाइम टेबल है, पैड कोर्स का नहीं। पैड कोर्स में 4-5 घंटे डेली क्लास होते हैं, वहां पर 7 बजे से पैड कोर्स में 9:30 बजे तक मेरा क्लास होता है। सुधीर सर का क्लास अभी नहीं हो रहा है, वो अपना टाइम टेबल बताएंगे, मैम अपना टाइम टेबल बताएंगे। टाइम की बात करें तो टाइम क्या होगा आप लोगों का? यूट्यूब का मैं बात कर रहा हूं, यूट्यूब पे हमारा प्रतिदिन 8 PM 8 बजे प्रतिदिन ऑब्जेक्टिव का क्लास रहेगा और 9 बजे से प्रतिदिन हमारा 9 PM से आप लोगों का प्रतिदिन कौन सा क्लास रहेगा? थ्योरी क्लास रहेगा। ये थ्योरी का क्लास रहेगा प्रतिदिन एक थ्योरी और एक MCQ यानी ऑब्जेक्टिव का क्लास रहेगा। ठीक है, और प्रतिदिन आपका ये 8 और 9 ये दोनों समय पर आप लोग ज्वाइन किया करिएगा। और आप लोगों का प्रतिदिन टेस्ट भी रहेगा। टेस्ट कब रहेगा उसका टाइम टेबल मैं बता दूंगा। फिलहाल यही 2 टाइम टेबल आप लोगों का है। टेस्ट हो सकता है 9:30 बजे से रहे, टेस्ट जब भी होगा तो 9:30 बजे से ही होगा, 9:30 बजे से टेस्ट रहेगा। प्रतिदिन टेस्ट भी होगा टेलीग्राम पर, इसलिए टेलीग्राम से भी सारे स्टूडेंट जुड़ जाएंगे। ये यूट्यूब का टाइम टेबल है, 8 बजे डेली 8 बजे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस प्रैक्टिस सारा कुछ इसमें करवाया जाएगा। 9 बजे थ्योरी क्लास और 9:30 बजे प्रतिदिन आपका टेलीग्राम पर टेस्ट। और जो भी क्लास होगा उसका PDF भी आपको टेलीग्राम पर मिलेगा, इसलिए टेलीग्राम से सारे स्टूडेंट जुड़ जाएंगे। धन्यवाद। आज के क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइए, इन सारे सवालों का जवाब दीजिए। मिलेंगे फिर कल एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और आगे बढ़ते रहें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।